हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। तो आइए इस टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले हम आप सबों से एक अपील करना चाहते हैं कि यदि आपको ये मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले इससे रिलेटेड जितने तरह के नोटिफिकेशन हों वो आपको समय पर मिल जाए और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो आप सबों से एक बार फिर से अपील है कि आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए अब समय को बिना गंवाए अब अपने टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो आज क्लास 8 का मैंने मैथ से रिलेटेड टॉपिक लिया है। ये आर.डी. शर्मा के बुक से लिया गया लेशन है कौन सा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का एक टॉपिक है जिस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में बहुत से ऐसे कंसेप्ट आते हैं जो हम लोगों को जानना पड़ता है। तो चलिए उसी में से एक कंसेप्ट के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। इस पर बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं ताकि इससे रिलेटेड जितने तरह के आपके मन में कोई भी जो झिझक हो, किसी तरह का कंफ्यूजन हो, तो उससे हम यहाँ पर रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें करना क्या है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना है तो देखते हैं इस लाइन में जो हमें क्या करना है। तो दिया हुआ द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग द numerator of one fraction with the denominator of the other fraction on the other side of an equal to the symbol is considered as a cross multiply or cross multiplication। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, मान लीजिए दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं। तो दो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं तो पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से और पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरे फैक्टर के न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो यहाँ पर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। अब यहाँ पर एक का डिनोमिनेटर b है, दूसरे का डिनोमिनेटर d है। पहले का न्यूमरेटर a है और दूसरे का न्यूमरेटर क्या है तो c है। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले जान चुके हैं कि दो अगर फ्रैक्शन दिया हुआ रहे तो पहले का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एरो के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि a में d से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और b को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो c से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से AD इजकल टू क्या मिलता है, AD इजकल टू हम लोग को क्या मिलता है तो AD इजकल टू BC। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में LHS और RHS मिलते हैं। तो LHS इक्वल टू RHS हो जाता है। इस तरह से हम लोग किसी भी इस लीनियर इक्वेशन के मल्टीप्लिकेशन को बहुत सरलता से कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में और भी कुछ चीज़ों को जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें किस स्टेप को हमें फॉलो करना है उस स्टेप को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए उस स्टेप के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्टेप 1 में हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द राइट हैंड साइड फ्रैक्शन वैल्यू विथ द डिनोमिनेटर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शन वैल्यू। यहाँ पर दो न्यूमरेटर दिए जाएंगे जहाँ कि इससे पहले वाले में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर ये जो हम लोग देख सकते हैं कि a बाई बी इजकल टू सी बाई डी। यहाँ पर तो इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्या चीज़ पढ़ना है तो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि ये दो अगर फ्रैक्शन दिए हुए रहें तो पहले का न्यूमरेटर और दूसरे साइड के जो RHS राइट हैंड साइड का जो ये न्यूमरेटर होगा LHS साइड में जो डिनोमिनेटर रहेगा उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको
मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको स्टेप्स को हम लोग वो और अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसा हम लोग यहाँ दे सकते हैं a/b इक्वल टू c/d दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप फर्स्ट में पहला का न्यूमरेटर a है और मीन्स LHS जो लेफ्ट हैंड साइड में फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर क्या है, उसका न्यूमरेटर a है और राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन दिया हुआ उसका डिनोमिनेटर क्या है, तो d है। तो इस तरह से हम लोग पहला स्टेप में क्या करेंगे, a से d को मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह से हमें अब जो सिस्टम मिलता है वो क्या मिलता है, a इंटू डी बाई बी इक्वल टू c। इस तरह से चूंकि हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर a से d को मल्टीप्लाई कर दिया, तो a से d को मल्टीप्लाई करने के बाद a इसका क्या है, तो न्यूमरेटर है और सेकेंड साइड में तो d क्या है, इसका डिनोमिनेटर है। तो पहले इसमें स्टेप में हमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो RHS में जो न्यूमरेटर होगा उससे और LHS में जो न्यूमरेटर होगा RHS के डिनोमिनेटर से हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होता है, इस तरह से हमें क्या मिलता है, a इंटू डी बाई बी इक्वल टू सी। ये सी को अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया। तो चलिए इस स्टेप को जानने के बाद में अगले स्टेप की ओर अब हम लोग चलते हैं। तो अगले स्टेप में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर देख सकते हैं, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ द राइट हैंड साइड फ्रैक्शन वैल्यू विथ द न्यूमरेटर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड fraction value. We can write the fraction as c by 1 as seen below, as means the same as c means। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर है और राइट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमें सिस्टम ये जो मिला था नंबर, वो क्या मिला था, a इंटू डी बाई बी इक्वल टू सी। लेकिन यहाँ पर उसी c के नीचे हम लोग क्या मान सकते हैं, कुछ अगर चूंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर के जगह पर हम लोग 1 ले सकते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, a इंटू डी बाई बी तो पहले से हमें मिला हुआ है इक्वल टू c, c बाई 1 इसको हम लोग ले सकते हैं। लेकिन अब स्टेप में हम लोग को क्या करना है, इसका जो न्यूमरेटर है दूसरे साइड के डिनोमिनेटर से हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इससे हम लोग इस एरो के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग देख सकते हैं कि स्टेप 1 और स्टेप 2 में क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो स्टेप 1 में हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट पहला साइड जो है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करते हैं, LHS का न्यूमरेटर से RHS के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन सेकेंड स्टेप में अब क्या करते हैं, तो LHS के डिनोमिनेटर से RHS के न्यूमरेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद आगे का स्टेप क्या है, तो आगे के स्टेप में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वंस बोथ द साइड LHS एंड RHS आर मल्टीप्लाई आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी सी दैट द LHS इज इक्वल टू RHS, हिंस द फ्रैक्शन इज इक्वल टू ईच अदर। इस तरह से जब हम लोग LHS और RHS के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में दो साइड हमें मिलते हैं LHS और RHS। इस तरह से LHS इक्वल टू RHS क्या हो जाता है, तो बराबर हो जाता है। इन सारी चीज़ों को अब समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे और एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं a बटा डी, यहाँ पर जो पहला स्टेप में मल्टीप्लाई किया हुआ था a इंटू डी बाई बी इक्वल टू सी। सेकेंड स्टेप में कैसा हुआ था, तो ये तो पहले से मल्टीप्लाई किया हुआ है a इंटू डी बाई बी इक्वल टू सी। लेकिन यहाँ पर अब b से क्या किया जा रहा है, c में मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। इस तरह से हम पहला क्या मिलता है, a इंटू डी, जो थर्ड स्टेप में हम लोग देख सकते हैं a इंटू डी इक्वल टू सी बी इंटू सी, ये हमें नंबर मिलता है। इस तरह से ये फ्रैक्शन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वर्क यहाँ पर जाकर के पूरा होता है। इस तरह से AD इक्वल टू BC हमें मिलता है। चलिए इसको और कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
तो देखते हैं एक एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 1 बाई 3x - 2 इक्वल टू 9/10। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सामने में हम लोग देख सकते हैं। इसे सॉल्व करना क्या है क्वेश्चन, तो 2x + 1 बाई 3x - 2 इक्वल टू 9/10। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जो स्टेप्स हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, तो दिया गया है 2x + 1 बाई 3x - 2 इक्वल टू कितना, इक्वल टू 9/10। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या किया कहा गया था कि जो पहले साइड का न्यूमरेटर होता है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस का जो न्यूमरेटर होता है राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या स्टेप मिलेगा हमें, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है राइट हैंड साइड का 10 है और इधर का न्यूमरेटर जो है लेफ्ट हैंड साइड का 2x + 1, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो 10 इंटू अंडर ब्रैकेट 2x + 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, तो इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लेंगे। तो इक्वल टू जब हम लोग लेते हैं तो हमें नंबर क्या मिलता है, तो 9 इंटू 3x - 2। यहाँ पर क्या है, तो राइट हैंड साइड का ये न्यूमरेटर है और एलएचएस का ये डिनोमिनेटर है। इस तरह से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें जो नंबर मिलता है वो क्या मिलता है, यहाँ पर जो हम लोग सामने देखते हैं 10 इंटू अंडर ब्रैकेट 2x + 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 9 इंटू अंडर ब्रैकेट 3x - 2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से हुआ तो हमें क्या नंबर मिलता है, तो 10 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 × 2 = 20x प्लस 10 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27x - 18। इसको और भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद में क्या मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 20x जो यहाँ पर क्या है वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स वाले जितने भी डिजिट नंबर हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ लेंगे। अब बिना वेरिएबल जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो नंबर हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर 20x और यहाँ पर 27x, तो इसका साइड हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव है तो साइड चेंज करने के बाद में ये क्या आ जाएगा, -27x हो जाएगा। इस तरह से इक्वल टू में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 क्या चीज है, तो पॉजिटिव है लेकिन इसका जब साइड चेंज हो जाता है तो ये भी निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर -18 माइनस यहाँ पर 10 पॉजिटिव था, अब साइड चेंज होने के बाद ये निगेटिव नंबर हुआ। तो इस तरह से -18 - 10। अब हम लोग इस कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो जब आगे बढ़ाएंगे तब क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 20x जो है 27x में से चला जाता है, चूंकि 27x बड़ा है और इसका साइन निगेटिव है। तो इस तरह से निगेटिव साइन बड़ा वाले से लिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7x - 7x इक्वल टू -28। चूंकि यहाँ पर दोनों नंबर निगेटिव है इसलिए एक तरह के साइन वाले नंबर को हम लोग क्या करते हैं, इसे ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद में क्या होगा, -18 - 10 ये दोनों ऐड होंगे तो -28। इस तरह से अब हमें नंबर क्या मिला, -7x इक्वल टू -28। इस तरह से निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के बाद में क्या बचता है, तो 7x इक्वल टू 28। चूंकि माइनस माइनस बोथ साइड है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल करने के बाद में जो नंबर बचता है वो क्या बचता है, 7x इक्वल टू 28। इस तरह से अब x का हम लोग को वेरिएबल्स है तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर x इक्वल टू 28/7। इस तरह से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से और फिर अब इसको काटते हैं क्यों, चूंकि कॉमन फैक्टर है इसमें कुछ। तो कॉमन फैक्टर क्या है, तो 7 है। तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 × 1 = 7, 1 टाइम में कटता है। उस तरह से 28 को जब हम लोग काटते हैं तो कितना में, 4 टाइम्स में कटता है। इस तरह से जो हमें कट शॉर्ट करने के बाद नंबर मिलता है वो मिलता है 4/1 = 4।
x इजकल टू हमें क्या मिलता है, x इजकल टू 4 मिलता है। इस तरह से ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल को हम लोग फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा चुके हैं। आइए कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसको और हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस बी बाई ए प्लस बी। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो हम लोग रूल अभी फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाए थे, उसी तरह से इसका भी हम लोग सॉल्यूशन पाएंगे। तो देखते हैं क्या दिया हो। सबसे पहले तो हमें दिया गया क्या है, तो एक्स प्लस ए बाई एक्स ए माइनस बी, नहीं फिर से एक्स प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस बी बाई ए प्लस बी। ये हम लोग देख सकते हैं। तभी हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, उसी रूल को फॉलो करते हुए, उसके सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए फिर हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है उससे हम लोग क्या करेंगे, तो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर इसका न्यूमरेटर क्या है x प्लस बी, तो x प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं कितना में, तो a प्लस बी में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अंडर ब्रैकेट x प्लस बी इंटू अंडर ब्रैकेट a प्लस बी, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसके बाद इक्वल टू करने के बाद अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है इसका जो LHS का जो डिनोमिनेटर है इससे हम लोग क्या करेंगे, तो RHS के न्यूमरेटर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है, x माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये नंबर मिलता है। अब इसको और भी हम लोग डिफाइन जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्योंकि x यहाँ पर कॉमन है तो x से हम लोग पहले a प्लस बी में गुना करेंगे, तो x इंटू ए प्लस बी, फिर बीच में प्लस का साइन है प्लस ले लेंगे, b से फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू ए प्लस बी। इसी तरह से इधर के भी प्रोसेस को करेंगे, x इंटू ए माइनस बी, फिर माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन यहाँ पर लेंगे, उसके बाद b से फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो b इंटू ए माइनस बी। इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद में नंबर में क्या मिलता है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से इधर के मल्टीप्लाई को करते हैं तो क्या मिलता है, तो एक्स ए माइनस एक्स बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर माइनस बी, यहाँ पर भी माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, सेम सिंबल वाले नंबर का अक्सर हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका प्रोडक्ट एक पॉजिटिव इंटीजर्स आता है। तो यहाँ पर उस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें क्या मिलता है, तो बी स्क्वायर मिलता है। इस तरह से अब स्टेप्स को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जितना भी एक्स वेरिएबल्स वाले नंबर थे बोथ साइड में, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक साइड लेते हैं। तो एक साइड लेने के बाद में हमें क्या मिलता है नंबर, तो एक्स ए प्लस एक्स बी माइनस एक्स ए प्लस एक्स बी। चूंकि यहाँ पर एक्स ए का साइड जब चेंज हुआ है तो ये निगेटिव नंबर में आया, और माइनस एक्स बी का जब साइड को चेंज करते हैं तो इधर में चूंकि माइनस था, जब इधर साइड चेंज होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से इसी प्रक्रिया को इधर भी हम लोग करेंगे। तो ए बी यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ माइनस ए बी में है, और दूसरे तरफ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस बी स्क्वायर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो साइड हम लोग चेंज करते हैं ए बी का, ये पॉजिटिव था, इधर आया तो माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से ये माइनस ए बी, और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस में, इधर साइड जब चेंज होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से जब हम लोग मिलता है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक्स ए एक दिया हुआ है प्लस, लेकिन एक्स ए दूसरा एक माइनस। इस तरह से प्लस माइनस मिलने के बाद में ये क्या होता है, एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। माइनस करने के बाद में हमें क्या मिलता है, तो ये जीरो मिलेंगे। तो जीरो यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या मिलता है, तो एक्स बी प्लस एक्स बी या 2xb इक्वल टू, इधर में क्या मिलता है, तो इधर हम लोग देख सकते हैं कि माइनस ए बी और एक माइनस ए बी दोनों माइनस निगेटिव नंबर है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस में यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है। इस तरह से प्लस माइनस दोनों मिल करके ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन वाले जो नंबर होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं,
तो माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों माइनस होने के बाद में जीरो आ जाएंगे, तो इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे। इस तरह से हमें नंबर क्या मिलता है, इक्वल टू -2ab। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए तो क्या करेंगे, x इक्वल टू -2ab/2b हो जाएगा, -2ab/2b हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2b कॉमन है, 2b कॉमन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद 2b से 1 टाइम्स में ये कटेगा और 2b से ये भी 1 टाइम्स में कटेगा, माइनस साइन है तो माइनस साइन तो रहेगा ही। इस तरह से हमें नंबर क्या मिलता है, तो यहाँ पर a बच जाता है सिर्फ, तो a से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। इस तरह से जो हमें नंबर मिलता है वो क्या मिलता है, x इक्वल टू -a। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कुछ फैक्ट्स को जाना, जो कि लीनियर इक्वेशन में ही नहीं बल्कि और तरह के आने वाले कई तरह के क्वेश्चंस में हमें काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और आप सबों से फिर से एक बार सादर निवेदन है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, और साथ ही अपना कमेंट भी लिखें, ताकि आने वाले वीडियो में अगर किसी तरह की कोई त्रुटि रह जाती है और उसे सुधारने की आवश्यकता है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। और इसके बेल आइकन को भी एक बार दबा लें, ताकि आने वाले इससे रिलेटेड जितने तरह के नोटिफिकेशन हो आपको समय पर मिल जाए और इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो चलिए एक बार फिर से आप सबों को थैंक्स करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू।